Hi everyone, this is Satyam Kumar before you, and today once again I am with you to have a depth discussion on the Hindu editorial section. But before I start the discussion, I would like to request from you all that please like and subscribe this channel if you are new to this one. Now let me explain what is the title of this very editorial. When we move toward the title of this editorial, the title is Fair and Square on the Chennai Chess Olympiad. Means Chess Olympiad was conducted in Chennai and its ending was fair and square, means it concluded with absolute accuracy. जो समापन हुआ किस चीज का, तो चेस फेडरेशन का जो चेस ओलंपियाड जो चेन्नई में कंडक्ट किया गया था, 44वां चेस ओलंपियाड था ये, और उसका जो समापन हुआ तो उसी के बारे में पढ़ना है कि उसका समापन फेयर एंड स्क्वेयर रहा, विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ उसका समापन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। आइए जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उसके बारे में हम लोग को देखते हैं कि क्या है टाइटल जो है, जो हेडिंग क्या सजेस्ट करता है। उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन won the team events but India showcased its talent to the fullest. Showcase means exhibit करना, डिस्प्ले करना, दिखाना, रिवील करना, एक्सपोज करना। उज्बेकिस्तान एंड यूक्रेन अव्वल रहे, है ना, टीम इवेंट जो हुआ उस जीते, लेकिन इंडिया शोकेस्ड इट्स टैलेंट, इंडिया न जीते, है ना, इंडिया नहीं जीत पाई, बट जो टैलेंट है, जो प्रॉमिस है, जो पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं उसको उजागर किया गया है इंडियन प्लेयर्स के द्वारा, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स के द्वारा, इंडियन यूथ बोल सकते हैं कि इंडिया का जो यूथ चेस ग्रैंड मास्टर है उनके द्वारा जो टैलेंट रिवील किया गया है, जो टैलेंट शोकेस किया गया है, दैट इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। वह बहुत ही क्या है, प्रॉमिसिंग है, और इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्लाइन उस पर ध्यान देते चलेंगे। द 44th एडिशन, ये एडिशन जो था वो क्या था, 44th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड, किसका, तो चेस ओलंपियाड का, विच कंक्लूडेड, जो समाप्त होता है, जिसका समापन होता है एट द हिस्टोरिकल टाउन ऑफ ममल्लापुरम, इसको हम लोग महाबलीपुरम भी बोलते हैं। तो जो हिस्टोरिकल टाउन था, ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम जो चेन्नई में है, वहां समाप्त होता है, उसका समापन होता है 44वां एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड का। एंड इट विल बी टॉक्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये इतिहास में बहुत लंबे समय तक लोगों के द्वारा डिस्कस किया जाएगा, लोगों के द्वारा अप्लाउड किया जाएगा जो ये इवेंट हुआ इसका। फॉर ऑल राइट रीजन्स, सभी अच्छे कारणों के लिए, एक्सलेंट वर्क के लिए इसको याद किया जाएगा, इसको लोगों के द्वारा डिस्कस किया जाएगा। इट वॉज ओरिजिनली सिलेक्टेड टू बी हेल्ड इन रसिया, अगर वास्तव में देखा जाए, सिलेक्टेड मीन्स एक्सपेक्टेड, तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि ये रसिया में इसको होना है, बट द कोरोना वायरस पैंडेमिक फोर्स्ड ए पोस्टपोनमेंट, लेकिन एक स्टेलमेट आ जाता है, एक डेडलॉक आ जाता है, मीन्स कि कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इसको पोस्टपोन किया जाता है, मीन्स इनके जो मैनेजर हैं उनको फोर्स किया जाता है, कोरोना वायरस के कारण वो कॉम्पेल हो जाते हैं कि इसको पोस्टपोन करना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, देन रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, उसके बाद क्या हो जाता है, एक दूसरा इंसिडेंट हैपन होता है, अकर होता है, दैट इज यूक्रेन पे जो हमला होता है, जो इन्वेजन होता है रसिया का, प्रॉम्प्टेड वर्ल्ड चेस गवर्निंग बॉडी। अब ये क्या करता है, जो चेस गवर्निंग बॉडी है उनको कॉम्पेल करता है, किस लिए, और चेस गवर्निंग बॉडी कौन है, फाइट फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, टू लुक फॉर ए न्यू वेन्यू। उनको ये कॉम्पेल हो जाता है, जब पहला तो कि ये रसिया में होने वाला था, बट कोरोना वायरस के कारण इसको 2020 में इसको रद्द किया जाता है, इसको स्थगित किया जाता है। उसके बाद फिर रसिया के द्वारा यूक्रेन पे हमला करना, फिर ये भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो FID के हेड हैं, उनको एक फिर नए जगह की तलाश करने को कॉम्पेल हो जाते हैं, फिर वो सोचने लगते हैं कि कौन ऐसा जगह है जहाँ पे हम लोग इसका ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस चेस फेडरेशन को। देन ए वेन्यू, वेन्यू मीन्स क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे पब्लिक इवेंट होता है, लेकिन वहाँ पे अगर ए वेन्यू है तो एक रास्ता होता है जिसके अलॉन्ग साइड में क्या हो, ट्री, जो हम उसको एवेन्यू बोलते हैं, और वेन्यू मीन्स प्लेस जहाँ पे पब्लिक इवेंट होता है। चेन्नई वाज चूजन एज द होस्ट इन मार्च, मार्च में चेन्नई को होस्ट की जगह पे, होस्ट की तरह सेलेक्ट किया जाता है। बट द विजिटर्स टू द ओलंपियाड, जो विजिटर्स थे ओलंपियाड में, यानी कि जो लोग आने वाले थे, जो गेस्ट थे, देयर वेर थाउजेंड्स ऑफ देम एवरी डे, would have been surprised to learn that event featuring more than 1700 participants from 186 countries was being staged at such a short notice. बहुत ही कम अंतराल में, समय के अंतराल में इतने सारे लॉजिस्टिक्स का ऑर्गेनाइजेशन करना
उतने सारे विजिटर्स के रहने का, खाने का, सभी चीज़ों का, आवागमन का साधन का प्रबंध करना, डेट वॉज रियली अ प्रॉमिसिंग वर्क, बहुत ही प्रॉमिसिंग वर्क था, बट इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो विजिटर्स थे वो सरप्राइज टू लर्न, यह जानकर बहुत ही आश्चर्यजनक होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि हाउ दिस मीन्स जो इम्पॉसिबल काम था उसको कैसे पॉसिबल किया गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल फेडरेशन, चेस फेडरेशन का, कौन? तो डाना रेजिनिस ओजोला, who is former minister of economics and finance in the government of Latvia, besides being a champion chess player, praised India for completing what she called a mission impossible. जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कौन? डाना रेजिनिस ओजोला, जो क्या थे? एक फॉर्मर मीन्स पहले का मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एंड फाइनेंस इन द गवर्नमेंट ऑफ लातविया एक कैपिटल, एक यूरोप की कंट्री है जिसका कैपिटल रीगा है। तो वहाँ की पहले की एक फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करती थी, कौन? डाना रेजिनिस ओजोला। और उन्होंने और एक बिसाइड्स बीइंग ए चैंपियन चेस मास्टर, एक चैंपियन चेस मास्टर भी रही। वो क्या किए? वो प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं इंडिया का। किस लिए? तो फॉर कंप्लीट करने के लिए। किस चीज का? व्हाट सी कॉल्ड मिशन इम्पॉसिबल, जिसको क्या बोलते थे कि मिशन इम्पॉसिबल है। मतलब कि पहला जो एक्सपेक्ट किया जाता कि इसको रसिया में हेल्ड करवाया जाएगा, रसिया में ये चेस फेडरेशन होगा, बट कोरोना पैंडेमिक के कारण इसको फिर स्थगित किया गया। फिर उसके बाद रसिया का जो अटैक हुआ यूक्रेन पे, उसके कारण फिर इसको स्थगित किया गया। उसके बाद फिर एक नया होस्ट को चुनने का ये विचार आया, उसके बाद चेन्नई को चुना गया और मीन्स विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम चेन्नई ने ये सारे प्रोग्राम को स्टेज किया और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेज किया। और इसी के कारण जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे चेस फेडरेशन के, डाना रेजिनिस ओजोला, उन्होंने भारत की प्रशंसा की और प्रशंसा इस बात से की कि जो वर्क, जो मिशन इम्पॉसिबल था, इस ऐसा मिशन जिसको पॉसिबल मीन्स उसको करना, वहां तक पहुंचना मुश्किल था, बट भारत ने ऐसा कर दिखाया। और इसी के लिए उन्होंने क्या? भारत की प्रशंसा भी की। द बॉल गॉट रोलिंग when all the Indian Chess Federation proposals was accepted by the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin. The ball got rolling. Get the ball rolling means क्या होता है? To begin an activity or process. Means जब process कब ये start हुआ? The ball got rolling means the process started कब? When all the Indian Chess Federation proposal, जितना भी चेस फेडरेशन का प्रपोजल था, जो प्रस्ताव था, वो एक्सेप्ट किया जाता है किनके द्वारा? तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा उनको सभी प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाता है और जो प्रोसेस है उसको पूरा करने का वो स्टार्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। टू इट्स क्रेडिट, इसके श्रेय में द तमिलनाडु गवर्नमेंट वाज विलिंग टू स्पेंड, जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है M.K. स्टालिन जी, वो विलिंग टू स्पेंड, वो खर्च करने की उनकी चाहत थी, देन मोर देन 100 करोड़ ऑन ए स्पोर्ट, 100 करोड़ से भी ज्यादा एक ऐसे स्पोर्ट्स पे दैट इज नॉट एनीवेयर नियरली एज ग्लैमरस एज क्रिकेट और फुटबॉल। मीन्स वह कहीं भी इतना ग्लैमरस नहीं है जितना फुटबॉल और क्रिकेट को लोग वैल्यू देते हैं, जितना वह खूबसूरत है। इन 2013 द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैड कंडक्टेड एट चेन्नई द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच। 2013 की जब बात की जाए तो जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट थी उन्होंने कंडक्ट किया था चेन्नई में क्या चीज? द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप मैच, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का मैच कंडक्ट किया गया था बिटवीन द लोकल बॉय विश्वनाथन आनंद, लोकल बॉय मीन्स इंडिया का जो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच में। मैग्नस कार्लसन नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर, उनके बीच में कंडक्ट किया गया था। बट द साइज एंड लॉजिस्टिक ऑफ दैट इवेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द ओलंपियाड। लेकिन उस जो विश्वनाथन आनंद और मैग्नस कार्लसन के बीच में चेस चैंपियन हुआ था और इस बार जो ओलंपियाड हुआ था उसको अनपैरेलल है, उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह का साइज था, जितने लोग आए थे, जितने विजिटर्स थे, जितने लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी, तो हम उसका इस ओलंपियाड का चैंपियन उससे हम नहीं कर सकते हैं। 9 years later when big time chess returned to home town, 9 साल के बाद जिन बिग टाइम चेस, बिग टाइम मीन्स जो हाईएस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चेस जो होता है, जो रिटर्न होता है अपने होम टाउन में, आनंद हैड बिकम लेस बिजी एज ए प्लेयर। आनंद विश्वनाथन आनंद जो होते हैं एक प्लेयर की तरह कम बिजी हो गए। मीन्स ही इज नॉट प्लेइंग दिस ओलंपियाड, ही इज नॉट प्लेइंग इन दिस ओलंपियाड एंड वाज मोर ऑफ ए मेंटर। इस बार वो मेंटर की तरह काम कर रहे होते हैं, मेंटर की भूमिका में होते हैं, कॉलमिनिस्ट की भूमिका में होते हैं। मीन्स वन हु राइट्स अ न्यूज़पेपर और मैगजीन कॉलम, जो कॉलम मैगजीन और न्यूज़पेपर के जो कॉलम में अपना प्रपोजल्स को लिखते हैं, अपना प्रस्ताव को लिखते हैं। एंड ओलंपियाड वाज ओवर, फाइट्स न्यू डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और उनको क्या फिर फाइट्स जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का उनको
डिप्यूटी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। बट द 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हैड सिंगल हैंडेडली रिवोल्यूशनाइज इंडियन चेस। और जो ये रिवोल्यूशन आया इंडिया में चेस को लेकर, तो रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट, जो फंडामेंटल चेंजेज आए किनको लेकर, किस लिए आए, तो किनके द्वारा आया गया, तो जो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद जी थे उनके द्वारा जो इंडियन चेस में इतना क्या आया, रिवोल्यूशन आया, चेस सो मच दैट इट कुड अफोर्ड टू फील्ड 3 टीम्स एट ओलंपियाड। और इससे क्या हुआ, जो रिवोल्यूशन लाया गया, इंडिया ने क्या किया, ओलंपियाड में 3 टीम बनाना अफोर्ड कर सका, है ना। दैट वाज ओनली ड्यू टू द रिवोल्यूशन ब्राउट बाई विश्वनाथन आनंद, द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 of them, India 2 in the open section and India 1 in the women's, went to win the bronze medals, living up to India's growing reputation as powerhouse in the world chess. India 2 in the open section और India 1 in the women's went on to win the bronze, इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। living up means what, to do as well as someone accept, means जैसा एक्सपेक्ट किया गया था उनको, है ना, लोगों के द्वारा, उसी एक्सपेक्टेशन पे वो लोग खड़ा उतरे। और जो इंडिया का जो ग्रोइंग रेपुटेशन था चेस के फील्ड में, इंडिया का जो बढ़ता हुआ कद था, जो रेपुटेशन था, उसको बरकरार रखते हैं एज ए पावर हाउस इन द वर्ल्ड चेस में एक पावर हाउस की तरह, पावर हाउस का जो रेपुटेशन है इंडिया का, वो कंटिन्यू रखते हैं। इंडिया बॉर्न अनदर 7 इंडिविजुअल मेडल्स टू कैप ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट ओलंपियाड कैंपेन एवर। और इंडिया बॉर्न अनदर 7 और अलग 7 जो हैं मेडल्स जीतते हैं, इंडिविजुअल मेडल्स जीतते हैं, टू कैप ऑफ मींस व्हाट, टू फिनिश, है ना, इट्स ग्रेटेस्ट ओलंपियाड, जो ग्रेटेस्ट ओलंपियाड को समाप्त करते हैं 7 मेडल्स जीतकर कैंपेन को। मेनी ऑफ दीज मेडल्स वर वॉन बाय टीनेजर्स, और बहुत सारे जो मेडल्स जीते गए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वो मेडल्स टीनेजर्स के द्वारा जीते गए हैं। इंडियन यूथ चेस ग्रैंड मास्टर जो है उनके द्वारा जीते गए हैं। यंगस्टर्स सच एज डी गुकेश, निहाल सारिन, आर प्रगनंधा, अर्जुन इरिगासी एंड रौनक साधवानी प्रॉमिस इवन ग्रेटर थिंग्स फॉर इंडियन चेस। मीन्स ये सारे जो यूथ हैं, कहीं ना कहीं जो इंडियन चेस हैं उनके द्वारा ये दिलासा दिया जाता है कि इंडिया आने वाले समय में चेस में कहीं ना कहीं और आगे बढ़ने वाला है। ये प्रॉमिस दिया जाता है, इस जो मेडल्स इनके द्वारा जीते गए, इन यूथ के द्वारा जीते गए, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉमिसिंग है, ये कहीं ना कहीं पोटेंशियल को रिवील करता है कि इंडिया का जो रेपुटेशन है चेस के फील्ड में वो कहीं ना कहीं और बढ़ने वाला है। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट इन चेस फ्रॉम द पब्लिक एंड द मीडिया और पब्लिक के द्वारा जो इंटरेस्ट दिखाया गया, जो स्पिरिट दिखाया गया, वो अनप्रेसिडेंटेड था। मीन्स इसके पहले ना कभी देखा गया वैसा स्पिरिट, जैसा वैसा भावना, और ना देखा गया। विच विल डू अ वर्ल्ड ऑफ गुड टू द गेम। और इससे क्या होगा, जब स्पिरिट देखा गया लोगों में, मीडिया में, तो इससे बहुत ही अच्छा होने वाला है। ए ग्रेट बेनिफिट इज टू बी फॉर द इंडियन वर्ल्ड चेस, है ना। भारत की जो वर्ल्ड की चेस है, चेस वर्ल्ड है, चेस की जो दुनिया है, उसमें जो ये स्पिरिट दिखाया गया लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, ये कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट करने वाला है। टू द गेट उज्बेकिस्तान won the men's team event, but perhaps the greatest story of the chess Olympiad was not authored by either Uzbekistan or India, but by a group of 5 women from war-torn Ukraine. Means जो उज्बेकिस्तान है जीतते हैं मेंस टीम इवेंट, मेंस का जो टीम इवेंट होता है, बट परहैप्स द ग्रेटेस्ट स्टोरी, लेकिन जो सबसे मुख्य जो कहानी है, जो सबसे महान कहानी है, जो लोगों को एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है लोगों के लिए, वो ये है कि चेस ओलंपियाड वाज आइदर ऑथर्ड नॉट ऑथर्ड बाय आइदर उज्बेकिस्तान और इंडिया। जो कहानी है ये ना तो उज्बेकिस्तान के द्वारा लिखा गया, ना तो इंडिया के द्वारा लिखा गया, बट बाय ए ग्रुप ऑफ, बल्कि ए ग्रुप ऑफ 5 वीमेन, जो 5 लोगों, महिलाओं का जो समूह था, वो भी कहां से, फ्रॉम वॉर टॉर्न यूक्रेन। मीन्स जो यूक्रेन, जो युद्धग्रस्त यूक्रेन है, जो यूक्रेन डिवास्टेटेड बाय वार है, उनके द्वारा जो मेडल्स जीते गए, जो टैलेंट को शो किया गया, ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत ही क्या है, एक प्रेरणा का स्रोत है। द गोल्ड दे बॉर्न, जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, शुड ब्राइटन अप द सॉम्बर मूड बैक होम। जब वो घर जाएंगे तो उनका जो सॉम्बर, जो सीरियस मूड है, कहीं ना कहीं उसको उज्जवल करेगा, उसको चमकाएगा। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स स्पोर्ट्स इंडोमिटेबल स्पिरिट। और यह क्या दिखाता है कि यह स्पोर्ट्स में इंडोमिटेबल मीन्स इनविंसिबल जो स्पिरिट है, मीन्स इम्पॉसिबल टू बी डिफीटेड, ये जो स्पिरिट है वो भी दिखाता है कि इन स्पोर्ट्स इट्स ऑलवेज सेड दैट नो अमाउंट ऑफ गुडविल will win you the gold. मीन्स
if you have goodwill, if people showing goodwill, means from that only you are not going to win gold. You need talent, you need greed, you need determination and will to fight to emerge as the champion. और ये जो 5 यूक्रेनियन women थे, ये showed all these qualities, they were full of all these qualities, and that's why this is the history. और यही उल्लेखनीय है, भारतीय आने वाले जो चेस का इतिहास लिखाएगा तो ये 5 विमेन, और पार्टिकुलरली ये वॉर टॉर्न यूक्रेन से, है ना, जो मेडल जीते हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में, चेस वर्ल्ड के पन्नों में ये दर्ज हो जाएगा होगा, और यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज का एडिटोरियल यही समाप्त होता है, बट मोरलिटी बहुत है, बहुत डेटा हम लोग को इससे नहीं प्राप्त हुआ, बट लॉट मोरलिटी वी लर्न फ्रॉम दिस एडिटोरियल कि डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, गुडविल का किसी लोगों की जो काइंड ट्रीटमेंट है उसका जरूरत नहीं है। यू नीड टैलेंट, यू नीड डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग बेटर दैन बेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल। मिलते हैं कल इसी समय पे, और तब तक के लिए धन्यवाद। बट एट लास्ट आई वॉन्ट टू वंस अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, because it will ultimately boost my confidence to do something better for you, to provide you all the quality material from which you can boost your understanding level, you can boost your factual data. So thank you, have a nice day.